अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शादियों में बनने वाला चिकन स्टीम रोस्ट बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीके से इसको हम बनाएंगे, जो आसानी के साथ हर कोई अपने घर पर बना सके। मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जायके में नहायत ही शानदार बनेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मज़ेदार सा चटपटा चिकन स्टीम रोस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लेग के 6 अदद पीसीज लिए हैं और इसको मैंने सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। इसके वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था। अब सबसे पहले हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए, छुरी से आपने इस तरीके से पहले लेग वाले पीसेस पर कट्स लगा लेने हैं। फिर इसके बाद जो थाई वाला हिस्सा है ना, इसके ऊपर भी इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। तकरीबन 5 से 6 इसके अंदर हम कट्स लगा लेंगे, ताकि मैरिनेशन जब हम करें तो अंदर तक मसालों का फ्लेवर चला जाए और अंदर से भी ये फ्लेवरफुल बने, फीका ना रहे। देखिए इस तरह से आप गहरे कट्स लगा लें। 5 से 6 कट्स लगाने के बाद तमाम पीसीज इसी तरह से हम पीसीज पर कट लगा लेंगे। अब देखें इस तरह से हमने इसके ऊपर नमक लगा देना है। कट्स के अंदर भी ऊपर नीचे दोनों साइडों पर तमाम पीसेस पर नमक लगाकर इस तरीके से हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो पैन में ऑयल को गर्म कर लें और इस तरीके से डाल दें। अब 4 से 5 मिनट लगे हैं एक साइड से। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे, दूसरी साइड से भी इसको हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। आपने इस तरह से जब ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप इन पीसेस को निकाल लें। बाकी के तमाम इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे और इनको हम ठंडा कर लेंगे। अब ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे चिकन स्टीम रोस्ट के लिए। तो 1 कप दही है, इसके अंदर हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाल देंगे चिली गार्लिक टमाटो केचप। आप सिंपल भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला अच्छी सी खुशबू के लिए। अब चिकन स्टीम रोस्ट को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर 2 से 3 लेमन का रस निचोड़ देंगे और 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 2 चम्मच डाल देंगे सोया सॉस। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हैंड विस्क से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे ज़रदा फूड कलर, दोबारा से मिक्स कर लेंगे। ज़रदा फूड कलर डालने से इस मिक्सचर में बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। तो देखिए ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर रेडी है। आपने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इस मिक्सचर को आपने ना तो गाढ़ा रखना है और ना ही पतला, नॉर्मल सा इस तरीके से ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार कर लें। इसके बाद जो चिकन के पीस हमने फ्राई किए थे उनको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अपने ठंडा करने के बाद इस मिक्सचर को लगाना है। अगर आप गरम पीसीस पर ये मिक्सचर लगाएंगे ना, तो इसके ऊपर से ये मिक्सचर फ़ौरन से उतर जाएगा। तो आपने पहले इनको अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसके बाद इनके ऊपर इस तरीके से ये मिक्सचर लगा देना है और इस तरह से मिक्सचर लगाने के बाद आपने इसको पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखना है, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से चला जाए। अब देखें पूरे पीस पर हमने अच्छे से मिक्सचर लगा दिया है, कट्स के अंदर भी। अभी एक बाउल में डाल देंगे इस तरीके से और इसको कवर करके हम पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप 2 घंटे में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। अब प्रेशर कुकर में डाल देंगे तकरीबन 3 गिलास पानी। इसके अंदर स्टीमर रख देंगे इस तरीके से। फॉइल पेपर रखने के बाद छुरी की नोक से इसके अंदर हमने 4 से 5 कट्स लगा लेने हैं इस तरीके से, ताकि चिकन के पीसेस के अंदर अच्छे से स्टीम पहुंच जाए। तो इस तरह से लगा देने के बाद हम ये तमाम पीसेस इसके अंदर रख देंगे इस तरीके से। पहले देखें इस तरीके से 2 पीसेस रख देने हैं। इसके ऊपर हम डाल देंगे सफ़ेद तिल, इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब ये बारी बारी हम पीस इसके ऊपर रखते जाएंगे और इस सफ़ेद तिल इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसको फॉइल पेपर को अच्छे से बंद कर देना है। बंद करने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके विसल इसके ऊपर लगाकर इसको हमने 10 मिनट तक तेज़ आंच पर पका लेना है। जब अच्छे से विसल बजना स्टार्ट हो जाएगी तो नीचे से आंच बिल्कुल स्लो करके इसको हमने 25 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से चिकन स्टीम रोस्ट तैयार है। इसको बनाकर आप गर्मा गर्म केचप और रायते के साथ सर्व करें। यकीन करें ये मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी बनते हैं और खुशबू तो इनकी बहुत ही शानदार है। आप भी सर्दी के मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।